शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 68% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हर तरफ रंगों की बहार, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर डुपर मेला सज गया। PSL सीजन 10 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब गुलकारा आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम पर शायकीन झूम उठे। अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग, तलहा अंजुम ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। एक मौला कनू में डरदी, हाँ महजाती गडोली। मैं बानी शाह है दर्दी, मैं गोली शाह है दर्दी, हाँ महजाती गडोली। If you wanna see the future, you should come and see us. We can be a lot of things, but we choose to be us. आजा बैठे थोड़ा बात करें जिंदगी की। सबके अपने अपने मतलब, पर मैं मतलब ये नहीं है कि बार जीना है तो why not। मेरी जान कोशिश करने वालों पे हो खुदा बहुत मेहरबान। आज जो हमारी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसमें आपके प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ना हो तो फिर हम तमाम इस हवाले से तमाम जगहों पे पीछे रह जाएं। तालीम का शोबा बिजनेस नहीं है। आप काम करें, अगर आपकी कॉस्ट नहीं निकलती तो आप नहीं, तो वो ये जो गवर्नमेंट अगर 40 लाख रुपए भी लगा रही है उसके ऊपर, हम एक ऐसे बच्चे को जिसके पास अगर पैसे नहीं है और उसके पास ये इल्म है, ये कैपेबिलिटी है कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो क्या उसको सिर्फ पैसों की वजह से महरूम रखें? वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पामी के तमाम जायज़ मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की खदमात का एतराफ़ भी किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PMDC कमेटी में पामी का नुमाइंदा शामिल होने से क़यामत नहीं आ जाएगी। हम इस माशरे और सेक्टर में नासूर को मिलकर ख़त्म करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बगैर मुल्की हेल्थ केयर सिस्टम का जिक्र नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर सेहत ने आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पंजाब ने ये पॉलिसी शुरू की मेरिट के लिए कि हम मेरिट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस इस सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी ने तो मेरिट का जनाजा ही निकाल दिया। जनाब अली 10 लिस्टें लग चुकी हैं, अभी तक मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीटें खाली हैं और आज की डेट में पूरे पाकिस्तान में डेंटल की 550 सीटें खाली हैं जनाब अली, और मेडिकल कॉलेज की 250 सीटें खाली हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी देखें, वो अपग्रेडेशन के नाम पे जलील ख्वार हो रहे हैं। सरकार पब्लिक के मुकाबले में हमें आधे पैसे देते हैं, हम बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए तैयार। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि हम आपके शाना बेशाना कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ मोहब्बत का सलूक करना होगा। आज तक सौतेली माँ का सलूक हुआ। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 10 लिस्टें लग गई, लेकिन दाखिले पूरे नहीं हुए। अब तक मेडिकल कॉलेज में 250 और डेंटल कॉलेजेस में 550 सीटें खाली हैं। 4 महीने से ये ड्रामा चल रहा है। वालिदैन, बच्चे और असातिज़ा परेशान हैं। हुकूमत पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में हमें आधे पैसे दे तो सबको मुफ्त तालीम देंगे। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे साथ मोहब्बत का सलूक किया जाए, सौतेली माँ जैसा नहीं। प्राइवेट सेक्टर की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। पामी ने निजी मेडिकल एजुकेशन के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म को खुला खत लिख दिया। पॉलिसी साजों को सहूलतकार बनाने की बजाय पुलिस मैन करार दे दिया। सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की वजह से निजी मेडिकल इदारे सख्त माली मुश्किलात का शिकार हो चुके। 3 सूबों में से 238 MBBS और 571 BDS की नशिस्तें खाली रह गईं। ऑपरेशनल अखराजात मजीद बढ़ गए। फैसले करने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता। हुकूमत फैसला वापस ले वरना मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा।
پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسی ایشن کے خط کا متن۔ کہ اہل پاکستان، اہل لاہور، ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ عرب حکمرانوں، اسرائیل تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج لاہور میں یہ ملین مارچ کی صورت میں جو یہ اتنا بڑا مارچ آپ نے منعقد کیا ہے، انشاءاللہ پرسوں اہل کراچی امٹ کر آ جائیں گے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، فضا الجہاد الجہاد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جماعت اسلامی کا مال روڈ پر فلسطین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ متحد نہ ہوئے تو اسرائیل باقی مسلم ممالک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیاقت بلوچ بولے فلسطین سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بھائیوں اور بہنوں، فلسطین ہمارا ایمانی، انسانی، اسلامی اور اخلاقی معاملہ ہے۔ ہم اس پر کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بیت المقدس قبلہ اول عالم اسلام کی۔ جے یو آئی لاہور کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل مرد آباد ریلی۔ اسکیم موڑ سے شروع ہو کر ریلی دبئی چوک مون مارکیٹ میں اختتام پذیر ہوئی۔ جے یو آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ حکمران بے حسی چھوڑے، اہل غزہ کی مدد کرے، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی منظم مہم چلائیں گے۔ پنجاب میں بنیادی مراکز اور رورل ہیلتھ سینٹرز کی نجکاری، محکمہ ہیلتھ کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا جاری۔ چیئرنگ کراس ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ادھر گرینڈ ہیلتھ الائنس نے جناح ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں او پی ڈیز کو بند رکھا، مریضوں کو شدید مشکلات۔ ہماری مائیں، بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ان کا جذبہ اتنا بلند ہے کہ اگر یہ نجکاری بند نہ ہوئی تو ہم پرائمری سیکنڈری کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچے، ہم انہیں کے نوکری کے سہارے یہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے باوقار زندگی گزارنے کے راستے کھل گئے۔ خواجہ سراؤں کے لیے ٹیکنیکل سکلز کی ٹریننگ کا جامع پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ پروگرام کے تحت مختلف فنون سکھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دھی رانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ پروگرام کے تحت 57 دلہنیں پیا گھر سدھار گئیں۔ وزیر سماجی بہبود سہیل شوکت برٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ صوبائی وزیر نے 9 احاطہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے کی سلامی کارڈز تقسیم کیے۔ کہا کہ دھی رانی پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ تھیٹرز کے لیے نیا قانون آئندہ ہفتے آئے گا۔ پنجاب سینسر بورڈ 2 سے 3 روز میں از-سرنو تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں الحمرہ میں فیملی تھیٹر جلد شروع ہوں گے۔ 17 اپریل کو حکومت کلچر ڈے منائے گی۔ پیپلز پارٹی ملک بھر میں دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ناروال اور گجرات پیپلز پارٹی کے وفود سے گفتگو۔ کہا کہ پنجاب کے کارکنوں کو متحرک رہنے کی ہدایت کر دی۔ بلاول بھٹو پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ سعودی عرب نے پاکستان کے حج کوٹے میں اضافہ کر دیا۔ 10,000 مزید عازمین کو حج کی اجازت دے دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ سے حج کو کوٹہ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کی درخواست پر سعودی حکام نے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دی۔ بجلی سستی کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ریلیف واپس لینے کی تیاری۔ بجلی گیس کے گردشی قرضے جی ٹی پی کے 4.3% تک جا پہنچے۔ بجلی کی قیمتیں سماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بڑھانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرضے پورے کرنے کے لیے بجلی 3 روپے یونٹ مہنگی کرنا پڑے گی۔
सराफा बाजार में सोने के दाम बेलगाम, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोना 10,000 रुपये फी तोला महंगा, नई कीमत $3,38,500 रुपये तोला हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $100 इजाफे से $3,218 फी औंस है। पंजाब हुकूमत का डिजिटल तब्दीली की जानिब अहम कदम, सरकारी महकमों में ऑनलाइन बिलिंग सॉल्यूशन नाफिज। एजी पंजाब के प्रोजेक्ट सहल के तहत 170 महकमों में अजरा। एडिशनल एजीपी पेरोल फाइका खुर्शीद कहती हैं, सहल प्रोग्राम से शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। महकमा सेहत का अतायत के खिलाफ शिकंजा तैयार, तमाम सीईओज को अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए, सील शुदा क्लिनिक दोबारा फाल न हो। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 13 अफराद गिरफ्तार, 10 मुकदमात दर्ज हुए। खिलाफ वर्जी पर दुकानों को 3 लाख रुपए के जुर्माने। रेलवेज मुलाजमीन और मुसाफिरों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़। डीजी फूड अथॉरिटी की डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे से मुलाकात हुई। ट्रेन, कैफे, कैंटीन और फूड पॉइंट्स की चेकिंग का लाहे अमल तैयार। आसिम जावेद ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर खाने के मयार को यकीनी बनाया जाएगा। एमडी वासा का गफलत बरतने पर एक्शन, एसडीओ मुगलपुरा और सब इंजीनियर मुअत्तल कर दिए गए। एसडीओ सैयद सुल्तान रफीक और सब इंजीनियर सदीक हारून को डीएमटी ऑपरेशंस के दफ्तर रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा मोहम्मद वसीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा आबपाशी पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा। माली साल 2020-21 में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिट रिपोर्ट में 3 अरब 86 करोड़ 69 लाख रुपए गबन का इंकशाफ। 1 अरब 41 करोड़ 54 लाख रुपए की रकम काबिल वसूल करार। पीएचए में अफसर शाही का राज, मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह न मिल सकी। अफसरान पर नवाजिशात। डीजी के लिए नई फॉर्च्यूनर, एडीजी हेडक्वार्टर के लिए नई 1600 सीसी कार खरीदने की मंजूरी। चेयरमैन के लिए हाईलिक्स डाला और 400 लीटर पेट्रोल मंजूर। चेयरमैन ऑफिस के लिए 1.5 लाख रुपए बतौर पेटी कैश की भी मंजूरी। आईसीसी विमेंस क्वालीफायर में पाकिस्तान टीम की दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस टीम ने 187 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मुनीबा अली 71 रन बनाकर नुमाया रही। आलिया रियाज ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। फातिमा सना ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नेशनल गेम्स की तैयारियां, खिलाड़ियों के ट्रायल्स जारी। 2 रोज में 1020 खिलाड़ियों की ट्रायल्स में शिरकत। खिलाड़ियों के तरबीती कैंप्स का आगाज 14 अप्रैल से होगा। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि कैंपस में 600 खिलाड़ियों को तरबियत दी जाएगी। और मेला चरागां सज गया। सूफी बुजुर्ग हजरत मादुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात का आगाज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मुशायरा, बोलियां, फोक गायकी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। शहर में आज आम तातील। शालीमार बाग में भी तकरीबात। मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए।